कहानी है कांकेर के गांव हरे भरे में, जहाँ की हवाओं में हमेशा शांति और मिट्टी की महक तैरती थी। वहाँ ऋषभ नाम का एक मोटू आदमी अपनी पत्नी आंचल के साथ रहता था। ऋषभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। इसी शौक के कारण उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था, जिसकी वजह से गांव के कुछ शरारती लोग और बच्चे उसे अक्सर मोटू कहकर चढ़ाते थे। ऋषभ को खाना खाने के साथ बहुत अच्छे से खाना बनाना भी आता था। वो अक्सर नई नई चीजें बनाया करता था। आंचल, आज फिर सरपंच जी के बेटे ने मुझे चौपाल पर मोटा हाथी कहकर चढ़ाया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरे काम और मेरी मेहनत को छोड़कर सिर्फ मेरे शरीर को क्यों देखते हैं। अजी, आप उन खाली बैठे लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देते हैं? उनका तो काम ही है दूसरों में कमियां निकालना। लेकिन आंचल, मुझे बुरा लगता है। मैं भी गांव में अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे वजन से। तो फिर आप अपनी पहचान बनाते क्यों नहीं? आपके हाथों में जो जादू है वो इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। क्या मेरे हाथों में जादू? मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ आंचल। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, मेरा मतलब आप रोज अपने लिए अच्छे अच्छे खाना बनाकर खाते हैं। और आपको याद है जब पिछले महीने गांव के मेले में आपने अपने हाथों से देसी मसालों वाला कढ़ाई चिकन बनाया था, तो पूरा गांव उंगलियां चाटता रह गया था। आंचल की बात सुनकर ऋषभ की आंखों में एक चमक आ गई। ये सच था कि ऋषभ को खाना बनाने का, खासकर चूल्हे पर देसी तरीके से चिकन बनाने का बहुत शौक था। हाँ, बात तो तुम पते की कह रही हो आंचल। जो कढ़ाई चिकन मैं बनाता हूँ वैसा स्वाद ढाबे वाले भी नहीं दे पाते। बिल्कुल। बाजार में वहीं एक छोटी सी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हम गांव वालों को ताजा, मसालेदार और एकदम देसी तरीके से बना कढ़ाई चिकन और साथ ही नरम नरम रोटी खिलाएंगे। आपको पता है, चिकन के रस के साथ नरम नरम रोटी देंगे तो लोग दीवाने ही हो जाएंगे। लेकिन आंचल, क्या गांव वाले मेरी दुकान पर आएंगे? कहीं वो फिर से मुझे देखकर हंसेंगे तो नहीं? आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जब आपकी कढ़ाई से मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैलेगी तो देखना, लोग खुद खिंचे चले आएंगे। आप बस अपने स्वाद पर भरोसा रखिए। आंचल के इन शब्दों ने ऋषभ के अंदर एक नया जोश भर दिया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो लोगों के तानों का जवाब अपने टैलेंट और मेहनत से देगा। अगले ही दिन से ऋषभ और आंचल ने अपनी कढ़ाई चिकन की शुरुआत कर दी। ऋषभ सुबह सुबह पास के बाजार से एकदम ताजा चिकन और अपने खास खड़े मसाले लेकर आया। अरे ऋषभ दादा, आज सुबह सुबह ही चिकन लेने आ गए। आज मुझे 10 किलो चिकन दे दो भाई। आज से मैं अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। गांव में कढ़ाई चिकन क्या दुकान लगाने वाला हूँ। दुकान के चक्कर में सारा चिकन खुद ही मत खा जाना। सब दुकानदार को बिना कुछ जवाब दिए अपने घर आ जाता है। उसने मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाई और एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी। ऋषभ ने अपने मसाले भूनने शुरू कर दिए। पास में उसके कटे हुए बहुत ही सुंदर चिकन और प्याज और बाकी अन्य मसाले रखे हुए थे। आज तो मैं ऐसे मसाले भूनूंगा कि इसकी महक सीधे सरपंच जी के घर तक जाएगी। आज गांव वालों को असली देसी कढ़ाई चिकन का स्वाद मिलेगा। हाँ जी, मैंने भी बढ़िया वाले नरम नरम रोटी बना दिए हैं। चिकन के साथ गरम गरम रोटी खाने का मजा ही कुछ और होगा। धीरे धीरे कढ़ाई में प्याज और टमाटर भुनने लगे। जैसे ही ऋषभ ने उसमें अपने हाथ से पिसे हुए खास देसी मसाले डाले और साथ ही अपना चिकन डाल दिया, कुछ देर में एक बेहद ही स्वादिष्ट और ललचाने वाली खुशबू हवा में घुल गई। ऋषभ अपना चिकन रोटी तैयार करके गांव के बाजार के पास में ही अपना दुकान लगा लेता है। लिख देता है बोर्ड में कढ़ाई चिकन। हवा में खुशबू तैरती हुई नवनीत और सागर के नाक में घुस जाती है। अरे सागर, ये इतनी गजब की खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े शहर के ढाबे में खाना बन रहा हो। हाँ नवनीत, खुशबू तो एकदम कलक है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चलो चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। खुशबू का पीछा करते हुए नवनीत, सागर उसी रास्ते पर आ गए जहां ऋषभ की दुकान थी। जब उन्होंने देखा कि ये खुशबू ऋषभ की कढ़ाई से आ रही है तो वो थोड़े हैरान हुए। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है।
आज ही मैंने अपनी ये देसी कढ़ाई चिकन की दुकान शुरू की है। आइए, पहला स्वाद आप लोग ही चखिए। दोनों ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वे दोनों बस स्वाद में खो गए। देसी मसालों का तीखापन और चिकन के टुकड़ों की नरमी ने उनके दिलों को जीत लिया था। वाह ऋषभ बाबू, क्या स्वाद है। सच कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कढ़ाई चिकन नहीं खाया और रोटी नहीं खाई। अरे ऋषभ भाई, आपके हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आज से हम दोनों रोज दोपहर का खाना यही खाएंगे। आप दोनों को खाना पसंद आया? यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप जब चाहे आए, आपको हमेशा ऐसा ही ताजा और बढ़िया खाना मिलेगा। ऐसे ही दोनों ग्राहक ऋषभ की देसी कढ़ाई चिकन की तारीफों के पुल बांध दिए। धीरे धीरे ऋषभ की दुकान के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। जो लोग कल तक ऋषभ को उसके मोटापे की वजह से मोटू कहकर चढ़ाते थे, आज वही लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। अब कोई उसे मोटू नहीं कहता था, सब उसे इज्जत से ऋषभ भाई या उस्ताद जी कहने लगे थे। उसकी छोटी सी दुकान अब पूरे गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई थी, जहां से गुजरने वाला हर इंसान उस देसी कढ़ाई चिकन की खुशबू से रुकने को मजबूर हो जाता था। शाम होते तक उसके सारे सामान खत्म हो चुके थे। शाम के समय जब ऋषभ अपने घर पर आता है और खुशी से सारी बातें अपनी पत्नी को बताने लगता है। आंचल, इतनी भीड़ है कि शाम तक मेरी कढ़ाई चिकन और रोटी पूरी तरह खत्म हो गई। हमें कल से 2 कढ़ाइयों में चिकन बनाना पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, आपके बनाए खाने का स्वाद जो एक बार चखेगा वो बार बार खिंचा चला आएगा। ये सब आपकी मेहनत और लगन का ही तो फल है। ऋषभ और आंचल की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। ऋषभ की मेहनत रंग ला रही थी और उसकी दुकान शानदार चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कई बार अपनी ही सफलता अपनों की आंखों में खटकने लगती है। ऋषभ का बचपन का दोस्त रमेश उसकी इस तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। ये मोटू कल तक मेरे साथ गांव की गलियों में खाली घूमता था और आज देखो, पूरा गांव इसके कढ़ाई चिकन का दीवाना हो गया है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी इसके ठीक सामने अपनी दुकान खोलूंगा और इसका सारा धंधा चौपट कर दूंगा। जलन के मारे रमेश जाकर बाजार से कढ़ाई और बाकी कढ़ाई चिकन बनाने के सामान ले आता है और अगले ही दिन ऋषभ की दुकान के ठीक सामने अपनी एक नई और बड़ी सी दुकान खोल ली, रमेश का स्पेशल कढ़ाई चिकन। रमेश ने दुकान तो खोल ली, लेकिन उसे ऋषभ की तरह देसी मसालों की पहचान और खाना बनाने का शौक नहीं था। उसने बाजार से सस्ते और रेडीमेड मसाले खरीदे और कढ़ाई में चिकन पकाना शुरू कर दिया। अरे वो रमेश भाई, तुमने भी अपना दुकान लगा लिया। अब तुम्हारी और साधारण से कढ़ाई चिकन खेल खत्म होने वाला है। मैं शहर से महंगे दाम के तरह तरह के मसाले लेकर आया हूँ। भाई, बाजार तो इतना बड़ा है, लोग तो तुम्हारे पास भी खाने आएंगे, मेरे पास भी आएंगे। नहीं, बस मुझे मेरा कढ़ाई जलने दो, फिर देखना तुम्हारे जितने भी ग्राहक हैं सब मेरे पास खींचे चले आएंगे। रमेश ने तुरंत ही अपना कढ़ाई चिकन बनाने लगता है। उसने अपने महंगे मसाले सब चीज मिलाकर अपना कढ़ाई चिकन बना लेता है और इधर ऋषभ की दुकान पर भी गांव के लोग भीड़ जमा हुए थे। उसे भीड़ को देखकर रमेश जोर जोर से चिल्लाते हुए ग्राहकों को बुलाने लगता है। आइए आइए गांव वालों, मोटू की पुरानी दुकान छोड़िए और मेरी नई दुकान पर आइए। आधा दाम, 2 गुना स्वाद। आइए रमेश का स्पेशल कढ़ाई चिकन खाइए। कुछ गांव वाले, जिनमें रामू काका भी हैं, कम दाम सुनकर रमेश की दुकान की तरफ चले जाते हैं। ऋषभ ये सब देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। देखो, अरे भाई, लोग उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आपका स्वादिष्ट कढ़ाई चिकन है। पर गांव के कोई भी ऋषभ की एक भी नहीं सुनता है। कम दाम सुनकर सारे लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। अरे रमेश भाई, तुमने भी कढ़ाई चिकन की दुकान लगा ली है और तुम तो भाई उस ऋषभ मोटू से कम दाम में दे रहे हो। हाँ भाई, खिलाओ खिलाओ, तुम्हारे भी चिकन रोटियां खिलाओ। देखते हैं दोनों दोस्तों में से किसकी चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे मेरा ही चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। मैंने बहुत ही महंगे दाम पर शहरी मसाले ले हैं। ये देखो, डब्बे रखे हुए हैं।
उसके बाद रमेश ने अपना चिकन रोटी का प्लेट ग्राहकों के सामने रख दिया। ग्राहक उसे प्लेट को थोड़ी देर देखे, उसके बाद उसके चिकन और रोटी खाने लगते हैं। थू थू, क्या बकवास बनाया है रमेश। ना मसालों का कोई स्वाद और ना ही चिकन ठीक से पका है। तुमने सिर्फ हमारा पैसा और मुंह का स्वाद खराब किया है। ये रोटी है चपाती, इतना ज्यादा हार्ड है कि इसको कोई चबा कैसे पाएगा। तुम जाके उसे ऋषभ की रोटी खाओ, इतने नरम होते हैं कि चिकन के साथ मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। अरे काका, वो बारिश की वजह से शायद मसाला। रहने दे रमेश, असली स्वाद हाथों की मेहनत और ईमानदारी में होता है, जो सिर्फ ऋषभ भाई के पास है। जो लोग सस्ते के लालच में रमेश की दुकान पर गए थे, उन्होंने जैसे ही उसका चिकन चखा, उनका मुंह बन गया। रेडीमेड मसालों में वो बात कहाँ जो ऋषभ के हाथों से पिसे सिलबट्टे वाले देसी मसालों में थी। सब लोग वापस ऋषभ की दुकान पर आ गए। अरे भाई, पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया। कढ़ाई चिकन के नाम पर क्या ही खिला रहा है। तुम अपने स्वादिष्ट कढ़ाई चिकन खिलाओ भाई। उसे रमेश ने तो हमें शहरी मसाले के नाम पर ठगा है। ना उसे कम चिकन में स्वाद है, ना उसके चिकन पके हैं। रोटी तो ऐसे जैसे पत्थर हो। अरे भाई, ऐसे नहीं कहते। रमेश भाई ने तो अभी अभी नई नई दुकान खोली है, धीरे धीरे ओबीसी की जाएगा। उसके बाद ऋषभ ने अपना गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन और नरम नरम रोटियां ग्राहकों के सामने परोस दिया। ग्राहक बड़े मजे से उसके रोटी और चिकन के मजे ले रहे थे। दूर से ये सब रमेश देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से अंदर ही अंदर जला जा रहा था। आखिरकार शाम होते होते ऋषभ की सारे चिकन रोटी बिक गए थे और इधर रमेश ने अपना सारा नुकसान कर लिया था। अपने जोश में तो आकर उसने बहुत ही महंगे दाम पर मसाले और सामान लेकर आया था, पर ये सब देखकर ऋषभ को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसका दोस्त जो था। यहाँ क्यों आए हो ऋषभ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? जो यहाँ से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। अरे रमेश भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हम तो बचपन के दोस्त हैं। मैं तो चाहता था तुम्हारा भी दुकान चले, लेकिन दुकान महीने मसाले से नहीं, आदर और व्यवहार से चलता है। तो मैं क्या करूं? मेरा तो इतना सारा नुकसान हो गया ना। अरे तुम चिंता मत करो, गांव वालों को मेरा चिकन पसंद है ना। तुम एक चिकन की दुकान खोलो, मैं तुमसे रोज तो ऐसे ही 10 किलो चिकन लेकर ही जाऊंगा, और बाकी गांव वाले भी कुछ तुमसे खरीदेंगे। इससे तुम्हारा भी धंधा चलेगा और मेरा भी धंधा चलेगा। ऋषभ की बातें सुनकर रमेश धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी बातें सही भी लगने लगी। ये सब तो चाहता था कि उसका दोस्त उसके साथ मिलकर काम करे। क्या सच में दोस्त, तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ दोस्त, हम दोनों मिलकर गांव में अपना अपना धंधा चलाएंगे। ऋषभ की बातें सुनकर रमेश खुश हो जाता है और अगले ही दिन से रमेश अपना एक साफ और सुंदर चिकन का दुकान खोल लेता है, जहां से ऋषभ चिकन लेकर जाता था और अपना टेस्टी टेस्टी कढ़ाई चिकन और नरम नरम रोटियां बनाया करता था। अब दोनों दोस्त की दुकान गांव में बहुत ही अच्छे से चलने लगी। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।